नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम अपने सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी ये टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में। और हमने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर मौसमी या आकस्मिक बेकारी यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देख लिया था। आगे हम टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करने जा रहे हैं। ये आप लोगों को मुझे एक्सक्यूज़ करना पड़ेगा इस आवाज़ के लिए, क्योंकि कॉलेज में पिछले कुछ समय से कंस्ट्रक्शन का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है, इसलिए सभी जगह ये आपको नॉइज़ पोल्यूशन सुनाई देगा। उद्योगों में मशीनीकरण और नए आविष्कारों के फलस्वरूप मानव शक्ति का प्रयोग घट गया है और उत्पादन के बहुत सारे कार्य स्वचालित यंत्रों से भी होने लगे हैं और उसमें लगे व्यक्तियों की संख्या कम हो रही है। एज अ रिज़ल्ट बेकारी भी बढ़ रही है। कुछ अनुसंधान तो कई उद्योगों को ही अस्त व्यस्त कर देते हैं। नवीन आविष्कारों एवं प्रौद्योगिकी के कारण नए व्यवसाय पनपते हैं जो रोज़गार प्रदान करते हैं। इस प्रकार मशीनीकरण रोज़गार और बेकारी दोनों ही स्थितियों को जन्म देता है। बड़े उद्योगों की स्थापना से भारत में कुटीर व्यवसायों में लगे लोग बेकार हो गए हैं। उसके बाद है टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट, अस्थायी बेकारी। शिक्षा या प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद जब तक व्यक्ति को कोई भी काम नहीं मिलता है उस समय तक वह बेकार रहता है, और जैसे ही कोई काम मिलता है उसको तो वह रोज़गार प्राप्त व्यक्ति बन जाता है। तो ये टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद संघर्ष बेकारी यानी फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेकारी लोगों की रोज़गार संबंधी अवसरों की अनभिज्ञता, मशीनों की टूट-फूट, उद्योगों में कच्चे माल की कमी, श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव आदि इन कारणों से उत्पन्न होती है। और इस प्रकार की बेकारी जो है वो विकसित देशों की एक विशेषता है, क्योंकि इसका संबंध विकास से भी है। विकास के कारण नए उद्योग खुलते हैं और कई पुराने उद्योग बंद हो जाते हैं। इस प्रकार यह बेकारी एक तरह से विकास का परिणाम है। उसके बाद चक्रीय बेकारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेकारी का संबंध व्यापारिक चक्रों से है। साइक्लिक है ना, साइकिल जो चलता है एक तरह से, व्यापार में उतार चढ़ाव के चक्र आते रहते हैं। जो भी बिजनेस करता है वो कभी ऊपर कभी नीचे। तो जब किसी व्यवसाय में लाभ के अवसर अधिक हों तो सभी लोग उसको अपनाने लगते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि लाभ की मात्रा कम होने से लोग उसको छोड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार पहले अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है और उसके बाद वो ग्राफ में नीचे आ रही है। तो जब एक व्यवसाय में मंदी आती है तो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट या बेकारी का भी सामना करना पड़ता है। उसके बाद है अर्ध बेकारी यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट। जब व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार काम नहीं मिलता तो वो कम काम जो है वो भी करने को तैयार हो जाता है। जैसे मान लो पार्ट टाइम काम हम कुछ कर रहे हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, मगर नहीं मिल रहा तो पार्ट टाइम कर रहे हैं। उसके बाद ऐच्छिक बेकारी, जब व्यक्ति काम करने की क्षमता होते हुए भी कभी आलस में, कभी मजदूरी नहीं है इस कारण से काम नहीं करता, वॉलंटरी है ना, अपनी मर्जी से नहीं करता, तो उसे हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। उसके बाद डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपा हुआ, जो चीज़ हमको दिख नहीं रही है। इस प्रकार की बेकारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में
देखी जा सकती है। भारत में लगभग सभी कृषक परिवार भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर ही कृषि करते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण भूमि पर भी बहुत दबाव पड़ता है और नए जन्म लेने वाले सदस्य भी पहले वाले सदस्यों के साथ उसी भूमि पे काम करने लगते हैं। तो प्रकट रूप में तो ऐसा लगता है कि सभी रोजगार में लगे हुए हैं, मगर उनके द्वारा उत्पादन में कोई वृद्धि तो हो नहीं रही है। यदि उनमें से कुछ को कृषि कार्य से हटा के दूसरे काम में लगा देंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार वे अप्रकट रूप से बेकार ही हैं। उसके बाद आता है शिक्षित बेकारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी जब लोग बेकार हों तो उसको हम शिक्षित बेकारी के कैटेगरी में रखते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत सारी पढ़ाई करके और तो भी उनको ढंग का रोजगार नहीं मिलता है। उसके बाद आता है संरचनात्मक बेकारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेकारी का मूल कारण किसी देश की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन है। संरचनात्मक मतलब रोजगार। आप सोच सकते हैं कि जैसे भारत से विदेशों में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के व्यवसाय में यदि लंबे समय तक कमी आ जाती है या निर्यात नहीं हो पा रहा है, उसकी मांग घट गई है, तो उन व्यवसायों में बेकारी उत्पन्न हो जाएगी। देन लास्टली वी हैव ओपन एम्प्लॉयमेंट, खुली बेकारी। इस प्रकार की बेकारी में श्रमिक के पास कोई काम नहीं है। इस प्रकार की बेकारी अधिकतर कहाँ मिलती है देखने को? शहरों में, जहाँ गांव से आने वाले लोग काम के अभाव में ऐसे ही बैठे रहते हैं, बेकार पड़े रहते हैं। इस श्रेणी में शिक्षित बेरोजगारी को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो हमने देखा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, आप खुद ही इच्छुक नहीं है काम करने के, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल है, एजुकेटेड है, ओपन एम्प्लॉयमेंट है। तो इतने सारे तरीके जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट के हैं। थैंक यू।